स्वागत है आपका फिर से एक नए रिवीजन सेशन में। ठीक है, और क्या कहते हैं कि आज हम लोग क्या रिवीजन करने वाले हैं। आज हम लोग करने वाले हैं संविधान की विशेषताओं का प्लस अनुसूची का पार्ट नंबर 2। तो PDF को ओपन करते हैं और स्टार्ट करते हैं फटाफट रिवीजन करना। देखिए दोस्तों, इसका मेन पर्पस है इस वीडियो को बनाने का कि एक तो मुझे रिवीजन भी करना है और साथ ही साथ एक गायत्री मंत्र के जैसा 15-20 मिनट में ये पूरे 1.5 घंटे का लेक्चर का क्या कहते हैं कि एक समरी मेरे पास आ जाए, इसीलिए हम इसका काम कर रहे हैं। बाकी कोई ये नहीं है। ठीक है, गणेश भगवान को प्रणाम करते हैं और आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है ठीक है, यहाँ पे कुछ सर साइंस का कुछ PYQ है, उसको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आते हैं हम लोग पॉलिटी में पढ़ने वाले हैं कि संविधान की अनुसूची भाग और महत्वपूर्ण अनुच्छेद पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, संविधान की अनुसूची भाग और महत्वपूर्ण अनुच्छेद को पढ़ने वाले हैं। संविधान की अनुसूची, ठीक है, इसमें क्या है कि मूल संविधान में टोटल 8 अनुसूची था, वर्तमान में 12 है। इसको याद करने का ट्रिक है स्पॉट्स से कितना अनुच्छेद याद हो जाएगा, अनुसूची याद हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 अनुसूची स्पॉट्स अगर शब्द याद कर ले तो उससे हो जाएगा। इससे क्या होता है, स्टेट मैंने स्टेट में क्या है कि राज्य एवं संघ शासित प्रदेश UT के नाम के सीमाएँ नाम एवं सीमाएँ हैं। ठीक है, 28 राज्य और 8 UT है। अनुसूची नंबर 1 में कहा गया। P से पेमेंट होता है वेतन भत्ते, अनुसूची नंबर 2 में। O से ओथ होता है। ठीक है, शपथ का चर्चा इसमें है, लेकिन नोट राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति तथा राज्यपाल के शपथ के उल्लेख क्या बोलते हैं कि अनुसूची नंबर 3 में नहीं है। आगे बात करते हैं R से राज्यसभा का बात है। राज्यसभा के सीटों का आवंटन, ठीक है, 1971 के जनसंख्या के आधार पर है। ये बात का किस में है, अनुसूची नंबर 4 में है। अनुसूची नंबर 5 में क्या है, ट्राइबल एरिया, T से ट्राइबल एरिया, ठीक है ना, अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। ठीक है, ट्राइबल एरिया का चर्चा अनुसूची नंबर 5 में है। और स्पेशल स्टेट का बात है, स्पेशल स्टेट का बात क्या बोलते हैं, अनुसूची नंबर 6 में है, जिसमें 4 विशेष राज्यों के जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन है। 4 विशेष राज्य कौन का है, ATM याद कर लीजिए। ठीक है ना, ATM, तो ATM में मनी नहीं है तो मनी वाला छोड़ दीजिएगा। A से असम हो गया, T से हो गया त्रिपुरा, ATM, M से हो गया मेघालय, M से मणिपुर। तो ATMM याद कर लीजिएगा, उसमें मणिपुर मत रखिएगा क्योंकि ATM में पैसा नहीं है, मनी नहीं है। आगे बात देखिए, 4 स्टेट में सरकार ट्रिक ये है, लेकिन हम तो करें ATMM ही अच्छा है क्योंकि ATM में पैसा नहीं है, मनी नहीं है, तो मणिपुर को छोड़ दीजिएगा। तो A से असम, T से त्रिपुरा, M से मेघालय, M से मिजोरम। ठीक है, तो सर का ट्रिक क्या है कि रम पी कर मेघा मेरी आस पूरी कर दो, रम पी कर मेघा मेरी आस पूरी कर दो, रम पी कर मेघा मेरी आस पूरी कर दो, रम पी कर मेघा मेरी आस पूरी कर दो। रम से हो गया मिजोरम, मेघा से मेघालय, आस से हो गया असम और पुरी से त्रिपुरा। ठीक है, आगे बात करते हैं। ठीक है, अनुसूची नंबर 7, देखिए अगर 7 का मतलब कैसे याद रखिएगा कि 7 फेरा लेते हैं तो क्या मिल जाता है, लिस्ट मिल जाता है। तो लिस्ट का बात इसमें है, 3 प्रकार का लिस्ट होता है, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। संघ सूची यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। ठीक है ना, तो जिस कानून पर जिस कानून को केंद्र बनाती है वो संघ, जो विषय पर कानून संघ बनाएगी वो केंद्र बनाएगी उसको संघ सूची में डाला जाता है। जिसमें राज्य अपने जिस विषय पे क्या कहते हैं कि कानून राज्य सरकार बनाएगी वो सब राज्य सूची में आता है। जिसमें दोनों मिल के बनाएगी उसको समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट में डाला गया है। मूल संविधान में 97, 47 और 66, 97, 46 और 66 क्या बोलते हैं कि विषय था, लेकिन वर्तमान में कितना है, 100 है, 52 है और 61, 100, 52, 61, तो 100, 52, 61। ठीक है, तो टोटल अभी वर्तमान में संघ सूची में 100 है, ठीक है ना, और 52 और क्या बोलते हैं कि 61। तो बात करते हैं कि 42वां संविधान संशोधन की 44वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या हुआ था कि पाँच विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाल दिया गया था। ठीक है ना, जैसे महापतौल हो गया, न्याय हो गया, ये सबको डाला गया था। ठीक है, तो क्या कहते हैं कि शुरू में कितना 97, 97। ठीक है, तो 3 ऐड हो गया है संघ सूची में, उसका 47 था, 47, 48, 49, 50, 51, 5 ऐड हो गया इधर। हाँ, 5 तो ऐड हो गया कहाँ पे, समवर्ती सूची में, और उधर 66 था तो 61 हो गया। तो 100, 52 और 61, 100, 52, 61, 100, 52, 61 ऐसे करके याद कर। ठीक है, आगे बात के संघ सूची में कुछ खास जो विषय है उसको देख लेते हैं। रक्षा, विदेशी मामले, गन्ना, सेंसस, ये सब क्या है, संघ सूची का विषय है। समवर्ती सूची में क्या क्या आ जाएगा, जनसंख्या, शिक्षा, वन, वन्य जीव। देखिए तो जनसंख्या, शिक्षा, वन, वन्य जीव, न्याय प्रशासन, दीवानी एवं फौजदारी कानून, सिविल एवं क्रिमिनल
विवाह, तलाक, मापतौल, परिधि। देखिए 5 कौन सा जो पहले राज्य में था, पहले राज्य सूची में था, उसको संवर्ती सूची में डाला गया था। एक शिक्षा, 1 वन्य, 2 वन्य जीव, 3 न्याय प्रशासन, 4 एक मापतौल, 5। ये 5 सब विषय था जिसको राज्य सूची से संवर्ती सूची में डाला गया। ठीक है, तो बात करते हैं कि राज्य के कुछ इंपॉर्टेंट विषय कौन सा है। कृषि हो गया, भूमि हो गया, पुलिस, स्वास्थ्य, स्वच्छता और जेल, ये सब राज्य सूची में आता है। बात करते हैं कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 5 विषय को राज्य सूची से संवर्ती सूची में डाल दिया गया। वो 5 विषय कौन कौन से हैं? वन हो गया, वन्य जीव हो गया, शिक्षा, मापतौल और न्याय प्रशासन। ठीक है, और 8वां अनुसूची किसके बाद है? 8वां में है भाषा है। मूल संविधान में ये 14 था, वर्तमान में 22 भाषा है। ठीक है ना, तो क्या बोलते हैं 22 और 8 भाषा कौन कौन सा जुड़ा है, तो वो देख लीजिए। पहला था 21वां संविधान संशोधन, फिर 71वां संविधान संशोधन, एक 92वां। तो 21 से 71 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 92 हो जाएगा। कब कब हुआ था संशोधन? तो 1967 में, 1967, 1992 और 2003, 1992 और 1967। तो देखिए 21वां संविधान संशोधन 1967 को सिंधी भाषा को 15वां भाषा में ऐड किया गया। ठीक है, अनुसूची नंबर 8 में। 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा नमक, न से नेपाली, म से मणिपुर, क से कोंकणी, गोवा का। ठीक है, इसको जोड़ा गया 16वां, 17वां, 18वां भाषा के तौर पे अनुसूची नंबर 8 में। फिर 92वां संविधान संशोधन हुआ 2003 में, जिसको बोडो मास 4 भाषा को जोड़ा गया। ठीक है ना, 19, 20, 21, 22। ठीक है, कौन का? बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। बोडो असम का है, डोगरी जम्मू कश्मीर का है, मैथिली बिहार का है और संथाली झारखंड का है। बात करते हैं कि 22 भाषा हो गया। और 2011 में एक भाषा का नाम बदला गया था। 2011 में जब इंडिया वर्ल्ड कप जीता था ना 2011 में, उस समय उड़िया के जगह पे ओडिया बोला गया था। उड़िया की जगह पे ओडिया बोला गया था। फिर अगला है 9th अनुसूची। 9th अनुसूची में क्या है? पहला संविधान संशोधन 1991 में। तो संसद के बैठक से पहले यही एकमात्र जो संशोधन हुआ था वो था यही। ठीक है, क्योंकि 13 मई 1952 को पहला संसद का बैठक हुआ था। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि उससे पहले ही ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था? जमींदारी प्रथा उन्मूलन एक अधिनियम ले आया था। उसको भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड था। आर्टिकल नंबर 31B को जोड़ा गया। आर्टिकल नंबर 31B को जोड़ा गया और मूलतः 13 कानून है। ठीक है ना, इसमें टोटल कितना कानून है? जमींदारी प्रथा उन्मूलन में टोटल कितना है? 13 कानून था। ठीक है ना, और 9th अनुसूची में शामिल कानून पर न्यायिक पुनर्विलोकन, जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। 9th अनुसूची में शामिल कानून का न्यायिक पुनर्विलोकन, जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है। ठीक है ना, लेकिन क्या हुआ? 24 अप्रैल 1973 को एक ही लैंडमार्क डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जिसमें केशवानंद भारती केस था। इस दिनांक के बाद सभी कानून, जैसे कि 24 अप्रैल 1973 के बाद इस दिनांक के बाद के सभी कानूनों का न्यायिक पुनर्विलोकन संभव है, चाहे वो कानून अनुसूची 9 में ही क्यों ना हो, ऐसा कहा गया। फिर बात करते हैं अनुसूची नंबर 10 तो 10 बहाने करके दल बदल कर ली। ठीक है, तो 52 गज का दामन पहन के किसी लड़की ने मान लीजिए कि दल बदल कर ली। ठीक है, 10 बहाने करके, तो यही है ट्रिक है ये। तो अनुसूची का मतलब क्या हुआ कि मान के चलिए कि एक लड़का, मैं छोड़िए ना, सीधा बात है, दल बदल का है। ठीक है, 1989 में। ठीक है, 1989 में राजीव गांधी की सरकार के समय आया था 1985 में। ठीक है, आगे बात करते हैं कि यही था 52वां संविधान संशोधन। कब? 52वां संविधान संशोधन 1985 में दल बदल विरोधी कानून आया, एंटी डिफेक्शन लॉ। क्या है कि राजीव गांधी को डर था कि जब इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई थी उसके बाद वो जीते थे तो 400+ पार करने वाले राजीव गांधी थे। तो उनको कोई सुझाव दिया कि ऐसा ना हो कि कल के दिन में दल बदल हो जाए और पार्टी का सरकार गिर जाए। इसलिए उन्होंने 52वां संविधान संशोधन 1985 किया। 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा दल बदल विरोधी कानून लाया, एंटी डिफेक्शन। ठीक है ना, आगे बात करते हैं। अभी गांव है, गांव में पंचायत मत करो 9-2-11 हो जाओ, पंचायत मत करते। वही 11 में क्या है? अनुसूची नंबर 11 में है पंचायती राज का बात है। ठीक है ना, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन का बात है। 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसको जोड़ा गया। इसको लागू 24 अप्रैल 1973 को लागू किया गया। और क्या बोलते हैं कि केशवानंद भारती केस कब हुआ था? 24 अप्रैल 1973 को हुआ था। ठीक है, 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। और पंचायती राज में टोटल 29 विषय है। ठीक है, कितना? 29 विषय। और नगर निकाय, अर्बन बॉडी में नगर पालिका आता है, नगर निगम आता है। 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसको जोड़ा गया। इसमें विषय टोटल 18 है। ठीक है, संविधान के भाग का बात करें
संविधान का भाग करें तो देखिए क्या है कि पहला टोटल 22 भाग है, और पहला में भाग 1 में क्या है, राज्य एवं यूटी है, 28 राज्य और 8 यूटी होता है, ऐसा बोला गया। भाग 2 में नागरिकता है, ठीक है ना, उसका अधिकार दो, अगला अगर नागरिकता किसी को दी हो तो अधिकार भी देना होगा, तो फंडामेंटल राइट भाग 3 में हो गया। भाग 4 में डीपीएसपी है, मतलब डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है ना, राज्य का अधिकार दिया गया है डीपीएसपी। उसके बाद क्या कहते हैं कि 4 यहाँ तक याद हो गया। उसके बाद क्या है कि 4A में क्या है, कर्तव्य। 4A में कर्तव्य, नागरिक का कर्तव्य क्या ड्यूटी है, फंडामेंटल ड्यूटी है। उसके बाद कहते हैं कि उसके बाद क्या होता है कि पूरे के पूरे व्यवस्था को क्या बोलते हैं कि क्या है, भाग 5 में यूनियन है, 6, ठीक है, संविधान का सबसे बड़ा अनुच्छेद ये क्या बोलते हैं भाग यही है, 100 आर्टिकल इसके अंदर है। फिर स्टेट आता है, ठीक है, एक बार संघ आ गया उसका क्या आएगा, स्टेट आएगा, उसके नीचे भाग 6 हो गया। फिर यूनियन टेरिटोरी आ जाएगा भाग 7 में, ऐसी क्या बोलते हैं कि 6 में, और क्या बोलते हैं कि यूनियन टेरिटोरी, और 7 को क्या था ना, भाग 7 को निरस्त कर दिया गया है, क्या कि 7 फेरने के बाद ज़िंदगी क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, ठीक है ना। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली के बारे में सोचते हैं, इसलिए 7 फेरे के बाद द एंड हो गया। 7वां 8वां, यहाँ गलती से सर 7 लिख दिए हैं, लेकिन भाग 8वां में यूनियन टेरिटरी है, भाग 8वां में क्या है, यूनियन टेरिटरी, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं कि 9A या 9B में क्या है, स्थानीय निकाय के बारे में चर्चा है, जैसे पंचायत हो गया, नगर निकाय हो गया, और सहकारी समिति 9B में है, ठीक है। 43B में भी सहकारी समिति है, ठीक है, बात समझ में आएगा। आगे बात करते हैं कि और 19(1)C में भी सहकारी समिति से रिलेटेड बात है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि पंचायत, नगर पालिका, सहकारी समिति, ये सब हो गया, ठीक है। और उसके बाद कहते हैं कि भाग 10 में SC ST के बारे में कहा गया है। उसके बाद है आगे, मान लीजिए कि कहानी सर बताए थे कि रसगुल्ले को किसी हिमालय तक रसगुल्ला में कोई लड़का है, उसका प्यार हो जाता है, उसको हिमालय तक पहुंचने की कहानी क्या है। सबसे पहले संबंध का बात है, किससे ठीक संबंध हुआ तो क्या हुआ, केंद्र राज्य संबंध 11 भाग नंबर 11 में। भाग नंबर 12 में क्या है, दहेज मांगा वित्त के लिए, ठीक है ना, तो वित्त विभाग, वित्त फाइनेंस हो गया। फिर 13 में क्या हो गया कि व्यापार करो, ठीक है ना, व्यापार करो, शादी किया तो उसे दहेज मिला, उसे व्यापार करना, तो व्यापार हो गया भाग नंबर 13 में। फिर क्या हुआ कि रसगुल्ला पटवारी में लग गया उसका दोस्त, तो वो ठुकरा के भाग चली गई, ठीक है। तो 14 में कहा जाएगा, तो कहा कि नहीं हम सिविल सर्विस का एग्जाम देंगे, तो ये हो गया 14 में। फिर हमने से ना हो पाया, कुछ दिन में लग गया यार सिविल सर्वेंट बनना हमारा बस के बात नहीं, तो उसका ट्रिब्यूनल में चला गया, ठीक है ना, ट्रिब्यूनल में लड़ाई लड़ने गया, तो 14A हो गया, 14A। 15 में लगा कि ना चुनाव लड़ लेते हैं, नेता बन जाते हैं, तो 15 में चुनाव हो गया। 16 में क्या हो गया, अब चुनाव में जीत गया, तब विशेष वादा किया था, तो विशेष प्रावधान स्पेशल प्रोविज़न है कुछ स्टेट के लिए, जैसे कि उसका क्या ट्रिक था, ट्रिक क्या था, मम्मी जी हो गया, तो म से महाराष्ट्र, जी से गुजरात हो गया। उसका आसमा जी के करके था कुछ, ठीक है ना, ऐसे करके ट्रिक था, ठीक है। आगे बात करते हैं कि हिंदी भाषा, फिर होगा क्या, हिंदी भाषा के लिए आंदोलन किया, तो भाषा, ठीक है ना, भाषा, राजभाषा का चर्चा, हिंदी भाषा का चर्चा 17 में है। 18 में आपातकाल है, इमरजेंसी लग गया, अपने क्या आंदोलन हुआ, लाठीचार्ज हो गया, उसका बिखर गया सब कुछ, तो प्रकीर्णन, ठीक है ना, 19 में है। 20 में क्या होगा, संविधान संशोधन है, संविधान का संशोधन 20 में कहा गया, आर्टिकल नंबर 368 हो जाएगा। अस्थायी प्रावधान, ठीक है, मोह माया छोड़ कर अस्थायी रूप से हिमालय पे चला गया, ठीक है, तो 21वां हो गया। 22वां में पूजा पाठ करने लगा, तो 22 भाग हो गया, इससे 22 भाग खत्म हो गया। कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में पढ़ लेते हैं। भाग 1 में 1 से लेकर 4 तक आर्टिकल आता है। भाग 1 कहता है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, उसमें इंडिया और भारत का यूज किया गया, हिंदुस्तान शब्द का यूज नहीं किया गया। तो भारत एक राज्यों का संघ, ऐसा कहा गया। भाग नंबर 2 में है क्या, नए राज्य का प्रवेश, एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट, सिक्किम को 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा राज्य का दर्जा मिल गया। आगे बात करते हैं कि 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा। आर्टिकल नंबर 3 कहता है गठन, तो 3 गठन क्योंकि नए राज्य का गठन होगा। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, जैसे तेलंगाना का हुआ, आंध्र प्रदेश से टूट के जम्मू कश्मीर का 2 यूटी में टूट गया, ठीक है ना। जम्मू कश्मीर को कब टूटा था ये, 31 अक्टूबर को टूटा था क्या, 31 अक्टूबर 2019 को शायद टूटा था शायद, ठीक है ना। बिहार को से झारखंड टूट गया, तो किसी भी पुराने एग्जिस्टिंग स्टेट से नए स्टेट का निर्माण हो सकता है, गठन हो सकता है। राज्यों का नाम, क्षेत्र और सीमा परिवर्तन हो सकता है, आर्टिकल नंबर 3 में कहा गया, ठीक है। भाग 2 देखते हैं, नागरिकता 5 से 11 का बात है। 5 में कि संविधान के प्रारंभ में जिसको नागरिकता मिला, भाग 5 में आर्टिकल नंबर 5 हो गया। 6ठा है कि पाकिस्तान से भारत आए, माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, 6ठा। 9वां है कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी अन्य देश का नागरिकता ग्रहण करता है
है तो स्वयं की भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। 9 में एक बार 17 तक गेलो बेटा। फिर 11 में है संबंधित नागरिकता संबंधित कानून शक्ति किसके पास में, संसद के पास है। ठीक है, आज के रिवीजन सेशन में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नए रिवीजन सेशन में, तब तक के लिए बाय।